रस्सी से प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पे ले गए। लक्ष्मी मैया से बिल्कुल तनिक सहन नहीं हुआ। भगवान विष्णु से कहने लगी, हे भगवान देखो तो सही, छोटा सा बालक है और उसको रस्सियों से बांधा जा रहा है, और तो और इतना ही नहीं, पहाड़ की चोटी से फेंका जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा, मर जाएगा, आप ही देख रहे हो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये सब लीला है, जितना कष्ट मिलेगा इसके लिए उतना ही इसका विश्वास मजबूत होगा। तुमने देखा भाला भिगोए गए, प्रलोभन दिए गए, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। हम लोगों का विश्वास क्या है? सावन भर लोटे पर जल चढ़ाएंगे, एक दिन गलती से भी ठोकर लग गई, अगले दिन से लोटा जल चढ़ाना बंद। रोज शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, भगवान जी ने हमारी रक्षा ही ना करी, ठोकर लग के गिर गए। पेपर में पास होने के लिए हमने जितने व्रत रखे थे, पेपर में फेल हो गए, अब काय बात की पूजा करें? हमारा काम तो करते नहीं है, पूजा पाठ करना बंद। भगवान से पूजा पाठ करते हैं या सौदागिरी करते हैं, पता ही नहीं चलता। भगवान मैं पास हो जाऊं तो 251 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और देखो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। अगर वो पास हो भी गया और सेकंड डिवीजन आ गया तो प्रसाद 251 की बात करी थी तो 125 रुपए का ही चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बात तो फर्स्ट डिवीजन की थी। तो भगवान से भी हम जो है सौदागिरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फल कारण सेवा किए ये तो सेवा नाहीं। भक्ति किसे कहा गया है? भक्ति दो प्रकार की होती है, एक मल भक्ति, एक अमल भक्ति। मल भक्ति किसे कहते हैं? जब हम किसी इच्छा को रखकर हम कार्य करते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, इसे सकाम भक्ति कहा गया है। और एक होती है निष्काम भक्ति, प्रभु हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, आप हमसे चाहे नाराज हो, चाहे प्रसन्न हो, चाहे कोई चीज दो अथवा कुछ ना दो, हमारा काम तो आपको प्रसन्न करना, लगे पड़े हैं भक्ति में। इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। और निष्काम भक्ति जो है वो परमात्मा को बड़ी प्रिय लगती है। भगवान विष्णु ने अपने ससुर जी को बुलाया। भगवान विष्णु जी के ससुर जी कौन है? समुद्र देवता। ससुर जी को बुलाया, समुद्र देवता आ गए, कहने लगे कि देखो आपको हमारा एक काम करना है, हमारा पुत्र आ रहा है, उसको सुरक्षित तट पर पहुंचाना है। इतना कहा, समुद्र देवता ने कहा कि हे भगवान जैसी आपकी आज्ञा। सैनिकों ने पर्वत की चोटी से प्रहलाद को नीचे फेंका और समुद्र देवता बड़ा सा कमल का पुष्प लेकर नीचे खड़े हो गए। ध्रुव जी प्रहलाद जी जो हैं वे श्रीमन नारायण नारायण संकीर्तन करते नीचे आते हैं और कमल के पुष्प के ऊपर आकर टिक जाते हैं। जब कमल के पुष्प के ऊपर लेटा देखा समुद्र देवता ने तो बड़े प्रसन्न हुए, उनको तट पर ही लिटा दिया। प्रातः कालीन हुई, सैनिकों ने देखा अरे प्रहलाद को तुमने फेंका था समुद्र के बिल्कुल बीच में पर्वत की चोटी से, ये तट पर कैसे आ गया? प्रहलाद को लेकर फिर पहुंचे हिरण्याकश्यपु के पास में। हिरण्याकश्यप ने कहा कि महाराज आपकी सौगंध हमने पर्वत की चोटी से फेंका था, लेकिन ये प्रहलाद मरता ही नहीं है। अरे सैनिकों तुमने सही से नहीं मारा होगा। एक बहुत विशाल हाथी को मदिरा पिलाई गई और प्रहलाद को नीचे डाल दिया कदमों में। प्रहलाद जी जब भी संकट का समय देखे तुरंत हाथ जोड़कर श्रीमन नारायण नारायण का मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देते थे। मंत्र के प्रभाव से भगवान मोहित हो जाते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र की क्या परिभाषा है? मंत्र उसे कहते हैं जो मन से किया जाए और भगवान के मन को भी मोहित कर दे और आपसे मिलने को आतुर कर दे, उसे ही मंत्र कहा गया है। जो परमात्मा को भी मिला दे उसे मंत्र कहते हैं। हाथी ने जैसे पैर उठाया तो हाथी के लिए दिखना ही बंद हो गया, अर्थात प्रहलाद जी के ऊपर पैर भी ना रख सका।
हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया, कैसे प्रहलाद मरेगा, ये मरने पे नहीं आ रहा। बहुत बड़ा कड़ा लिया गया, नीचे अग्नि जलाई गई, उस कड़े में जैसे प्रहलाद को डाला गया और प्रहलाद जी बस एक ही मंत्र जाप करने लगे। कौन सा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सबने देखा खौलता हुआ तेल है और मंत्र के प्रभाव से जो तेल की जो जलन थी वो शीतलता में परिवर्तित हो गई, केवल प्रहलाद के लिए। लेकिन फिर भी तनिक भी कष्ट नहीं हुआ प्रहलाद के लिए, अंत में हार मान गए हिरण्यकश्यपु। अरे ये प्रहलाद तो मेरा शत्रु ही है, ये मरने पे नहीं आता, लगता है ये मुझको मारकर ही मरेगा, ये मुझसे मरने पर ही नहीं आता है। बहुत परेशान हो गए हिरण्यकश्यपु। इतनी देर में ही उनकी बहन सिंहिका आ गई। जब बहन सिंहिका आई, सिंहिका ने कहा कि भैया क्या बात है, इतना परेशान क्यों हैं, क्या कारण है? तो पूरी बात बता दी। हाथियों के पैरों से कुचलवाया और तो बड़े बड़े पहाड़ों से गिरवाया, भाले भुगवाए और देख तेरे सामने खौलते तेल में डाला, लेकिन फिर भी ये प्रहलाद मरने पर नहीं आता। क्या करूं मैं, परेशान हो गया हूं, लगता है मुझे मारकर ही मरेगा ये मुझसे मरने पे नहीं आता। वो विष्णु से परेशान था, अब ये घर में शत्रु ये हो गया है, ये भी विष्णु विष्णु रट लगाता है। एक वो शत्रु और एक इस शत्रु से परेशान हूं मैं। सिंहिका ने कहा भैया चिंता की बात नहीं है, आप ही लकड़ियों का गट्ठर बनवाओ, लकड़ियों का ढेर लगवाओ, उस पर मैं बैठ जाऊंगी। और आपको पता है जब आप तपस्या करने गए थे तो ब्रह्मा जी ने मुझको एक शॉल दी थी जिसपे अग्नि का जल का कोई प्रभाव नहीं होता है, और इस प्रहलाद को मैं लेकर बैठ जाऊंगी, आप आग लगवा देना, मैं शॉल को ओढ़ लूंगी, उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होगा और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। इतना कहा, लकड़ियों का ढेर लगाया गया और सिंहिका उस पर जाकर बैठ गई। जब सिंहिका उस पर चढ़कर बैठ गई, सैनिकों ने सेवकों ने आग लगा दी। जब आग की लपटें बड़ी हैं तो सिंहिका के मन में क्या आई बात, सिंहिका के मन में बात आई कि देखो ये भी मेरे पुत्र के समान है, जैसे मेरा चित्ररथ पुत्र है ऐसे ही प्रहलाद ये पुत्र है, मैं इसकी बुआ हूँ, बुआ भी माँ के समान होती हैं और मेरी गोदी में लेटा हुआ है। अगर आज ये जलकर मर गया तो लोग क्या कहेंगे, माँ का दर्जा तो निभाया लेकिन माँ के जैसा काम नहीं किया। माता कुमाता कभी नहीं होती है, पुत्र ही कुपुत्र हो जाता है। अगर मैं आज इसको जलाकर मार दूंगी तो माँ का तो शब्द ही कलंकित हो जाएगा, बुद्धि परिवर्तित हो गई। जो शॉल खुद ओढ़ी हुई थी उस शॉल को प्रहलाद को उड़ा दिया और खुद जलकर भस्म हो गई। खुद को जलकर भस्म करने के कारण उस सिंहिका का नाम क्या पड़ गया, होलिका पड़ गया, क्योंकि माँ की तरह कर्तव्य किया है। तभी तो कहते हैं होलिका मैया की जय, क्योंकि भले ही राक्षस कुल में जन्म लिया था सिंहिका ने, लेकिन माँ का कर्तव्य निभाया था। इसलिए सब होली के समय पे होलिका मैया की जय जयकार करते हैं। सिंहिका का नाम ही बाद में होलिका पड़ गया। जब सिंहिका जलकर राख हो गई, अग्नि जब शांत हो गई, प्रहलाद को जिंदा पाया, बहुत फूट फूट कर रोया हिरण्यकश्यपु, हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरे भाई को विष्णु खा गया, मार दिया, और मेरी बहन को इस प्रहलाद ने मार दिया। आज से मेरा विष्णु शत्रु है और सबसे बड़ा शत्रु तो तू है, तूने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ मेरी बहन को मार दिया।
बता तेरा विष्णु कहाँ है। मैं एक बार नहीं कई बार लोगों को ढूंढ आया, लेकिन तेरा विष्णु मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। बता प्रहलाद कहाँ है तेरा विष्णु। प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, आप तो प्रश्न ही खत्म कर दो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना।